सर सनातन और हिंदू। तो देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर है, सबको रोकना चाहूंगा। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजस्थान का मुखिया कौन बनेगा। बीजेपी ने राजस्थान फतेह कर लिया है। राजस्थान का राज अब बीजेपी के हाथ में होगा। राजस्थान समेत 3 राज्यों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और बड़ी बात यह कि तमाम ये 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। बीजेपी का राजस्थान हो चुका है, जिसके इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों राज्यों में अब बीजेपी जो है बहुमत से वहां पर सरकार बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दीपक कि जिस तरह के एग्जिट पोल हमारा चैनल समाचार प्लस लेकर के आया था, जो निचोड़ था वो निचोड़ यहाँ पर आज के दिन यहाँ काउंटिंग पे साफ नजर आया है। हमने कहा था कि इस बार बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी और जो आंकड़ा रहेगा वो 113 से 122 के पास जाएगा। तो हम तकरीबन अपना जो लक्ष्य था उसके करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं दीपक। बिल्कुल रांची, बिल्कुल सही बताया आपने। और जो समाचार प्लस ने एग्जिट पोल आपको बताया था तेलंगाना चुनाव के ठीक बाद में शाम 6 बजे से, क्योंकि हमारे तमाम जो साथी थे उन्होंने जनता की नब्ज टटोली थी, पूरे चुनाव के दौरान बातचीत उनसे की थी और उसका निचोड़ हमने निकालकर आपको ये आंकड़ा बताया था। और वो आंकड़ा लगभग यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित भी हो रहा है। बीजेपी को लगभग उतनी सीटें यहाँ पर राजस्थान में मिलती हुई नजर आ रही हैं और साथ में कांग्रेस को भी लगभग उतनी सीटें मिली हैं। निर्दलीय यानी कि जो तीसरे दल हैं या निर्दलीय हैं उनको भी लगभग वही आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 64 की बात यहाँ कांग्रेस की थी और 14 से 19 जो सीटें थी वो यहाँ पर निर्दलियों की हमने कही थी। तो हमने जो आंकड़ा दिखाया था हम लगभग उस तक पहुंच ही चुके हैं दीपक। बिल्कुल, और चर्चा जारी रखेंगे। जी विजय जी। तो अपनी चर्चा ये थी कि राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से मोदी जी की कैंपेनिंग को सहारा, जिस तरीके से सनातन के लिए पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग किया, राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छा कैंपेनिंग उन्होंने किया। तो राजस्थान की जनता ने बहुत करीब से देखा कि आने वाले समय के अंदर ऐसी स्थायी सरकार चाहिए जो सरकार उनका हित कर सके, ऐसी सरकार चाहिए जो कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थायी कर सके। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था को देख लो, अभी चुनाव के दौरान ही परसों पहले दिन ही एक इंसिडेंस हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मौजूदा जो सरकार रही है उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहा है पूरे 4.5 से 5 साल के दौरान। इस दौरान सबसे बड़ा मुख्य कारण तो हमारे जो तीज त्योहार रहे उनके ऊपर भी बहुत अंकुश लगे, हमारे कावड़ियों पर बहुत सारे अंकुश लगे। तो जनता ने, राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के सनातनी साथियों ने बहुत नज़दीक से देखा इस सरकार को, किस तरीके से हम लोग अंकुश में रहे हैं, किस तरीके से हमारे पे बंदिश रही है। तो निश्चित रूप से अब जो आने वाली सरकार है वो हमारी सरकार है और निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं उन सब लोगों का जो इतने प्रचंड बहुमत में जीत करके आए हैं। ठीक है सर, मैं राजकुमार जी का एक बार रुक कर लेते हैं। राजकुमार जी, आपको लगता है तमाम गारंटियां आप लोगों की तरफ से दी गई, योजनाएं आप लोगों ने चलाई, चिरंजीवी का जिक्र किया, ओपीएस का जिक्र किया, बिल्कुल, और साथ साथ गारंटियां आप लोग लेकर आ गए कि हम यदि सरकार बनती है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। बावजूद इसके जनता ने आपके उन गारंटियों पर मोहर नहीं लगाई, आपके काम पर मोहर नहीं लगाई, उस चिरंजीवी ओपीएस पर मोहर नहीं लगाई। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो महिला अत्याचार का मामला हो, सनातन पर प्रहार का मामला हो, या हिंदू त्योहारों पर या हिंदू रैलियों पर या जुलूसों पर प्रतिबंध का मामला हो, पीएफआई को परमिशन देने के मामले यहाँ पर इन्होंने उठाए, आरोप लगाए, तो ऐसे में इन सबको जो एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी वो उसमें कामयाब हुई है? नहीं, बीजेपी कामयाब नहीं हुई। बीजेपी तो कामयाब तब होगी जब अब राजस्थान को चलाएंगे और ये राजस्थान में पेट्रोल हरियाणा के बराबर करेंगे, तब पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी को कि बोलना और करने में कितना अंतर होता है। ईआरसीपी का पानी लाएंगे तब पता चलेगा। बड़ी बड़ी बातें गजेंद्र सिंह शेखावत भी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी कर रहे थे, और चिरंजीवी को जब लागू रखेंगे तब पता चलेगा कि 25 लाख रुपए का आम आदमी को बीमा किस तरीके से दिया जाता है। गहलोत साहब ने किन परिस्थितियों में राजस्थान की सेवा की होगी, 40,000 रुपये पशुधन बीमा कैसे दिया जाता है। अब ये देंगे तो पता चलेगा इनको कि कैसे राजस्थान की सेवा की है। जानवरों के टेस्ट फ्री, जानवरों की दवाइयाँ फ्री, 8 रुपये में इंदिरा गांधी भोजन, जो कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए थे उनको सरकारी नौकरी, कोरोना का शानदार सुप्रबंधन। अब राजस्थान की जनता ने फिर भी हमको अगर विपक्ष के लायक बनाया है तो हम राजस्थान की जनता का जो आदेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेहरबानी करके, आप सत्ता में तो इनके आ ही गए, दोहरीकरण करके, सनातन की बात करके, ये सब बातें सत्ता में आने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राजस्थान को 2023 के अंदर 2030 का विजन जो हमारा था, हम चाहते हैं राजस्थान अग्रणी राज्य बने। उस और भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो बेहतर होगा। और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी बोले नहीं, करे जरूर। भारतीय जनता पार्टी बोलने का काम करती है, करना भी पड़ेगा तो अच्छा होगा। मोदी जी जोधपुर गए थे, जोधपुर जब वो गए थे तब उन्होंने वहां पर अपने भाषण में ये बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार ये ना सोचे कि अगर हम यहां पर इस बार
आ गए सत्ता में तो हम उनके द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें बंद कर देंगे।